हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं वो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। पाठ 17 हमने आपको पहले भी पढ़ाया। एक बार फिर रिवीजन के आधार पर हम आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा रहे हैं, इसके जितने भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, शब्द अर्थ, वो सारे अगर आपको मैं एक बार फिर अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। तो जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मेहरबानी करके कृपया करके वो अपना रिवीजन करते रहिए। और यूट्यूब से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या अपने क्लास के कोई बच्चा होगा तो उनसे भी आप मिलकर ये तमाम जानकारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ाई से ताल्लुक़ ले सकते हैं। तो पाठ 17 सच्ची स्वतंत्रता, कांता एस पॉल द्वारा रचित इस कहानी में जो प्रश्न उत्तर है वो ये हैं। पहला है, सभी बच्चों ने आज़ादी के नारों को खोखला क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है क्योंकि बच्चों को उनके माता पिता बच्चों के अनुसार यानी उनके मुताबिक स्वतंत्रता से, आज़ादी से काम करने को मनाही करते थे, इसलिए बच्चों ने आज़ादी के नारों को खोखला कहा है। अगला सवाल आता है, बच्चों ने स्वतंत्रता की देवी से क्या मांगा? इसका उत्तर है बच्चों ने स्वतंत्रता की देवी से खाने पीने के लिए आइसक्रीम, गोलगप्पे, चाट, पकोड़े, चॉकलेट, बारिश में नहाना, टीवी देखना आदि चीज़ें उन्होंने उस देवी से मांगी। तीसरा सवाल है, अव्यवस्थित जीवन से लाइफ जो है उसमें अगर थोड़ी सी रुकावट आ जाए या लाइफ जो है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाए इंसान की लाइफ में, तो उससे क्या हानियां, नुकसान हो सकती है? तो अव्यवस्थित जीवन से हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिम्मेदारियों से भूल जाते हैं, अनुशासन का पालन नहीं हो पाता है, डिसिप्लिन सही तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है ना, गुरुजनों, प्रधानाचार्यों, माता पिता का आदर न करना, समय पर काम न करना, दूसरों की उपेक्षा का पात्र हम बन जाते हैं। अगला सवाल है, वरदान मिलने पर क्यारी का जो दृश्य दिखाई दिया उसका चित्रण, उसको अपने शब्दों में आपको बताना है, व्यक्त कीजिए। क्यारी जो खेत का जो नज़ारा था उसका क्या हाल हुआ? क्यारी के चारों ओर सूखे फूल, पत्तियों के बीच कच्चे अध पके फल बिखरे पड़े थे। झूठे पत्तों, जो पत्ते वगैरह होते हैं, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी इधर से उधर, ठीक है ना। अच्छा, क्यारी के पास फूलों की खुशबू के स्थान पर एक बहुत बड़ा कूड़े की दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खेलना तो दूर, वहां जाना ही ठीक न होगा। अगला सवाल है, बेरोक टोक की आज़ादी से बच्चों का मन क्यों उबने लगा? उसका क्या नतीजा सामने आया? देखिए आगे। हाँ, यहाँ से देखिए। क्यारियाँ फूलों से लगभग खाली हो चुकी थी। अधिक चटपटी तथा मसालेदार चीज़ें खाने के कारण बच्चों के पेट में दर्द था। किसी के गले में दर्द, किसी के बाजू में दर्द, किसी के दांत में। साथ ही बच्चों के मासिक जो परीक्षा, जो उनके एग्ज़ाम हुए थे, उसका नतीजा, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम, वो भी ठीक नहीं आया था। अगला सवाल है, पश्चाताप करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता की देवी से क्या मांगा? अपने जो उन्होंने गुनाह किए थे, जो उन्होंने गलतियाँ की थी, उससे माफ़ी उन्होंने किस प्रकार मांगी? बच्चों ने स्वतंत्रता की देवी के चरण पकड़ लिए, उनसे अपनी किए की गलतियों की क्षमा मांगी, पछतावा किया, और फिर और फिर अपनी पुरानी जो उनका अनुशासन है, उनका जो डिसिप्लिन है, उसमें लौट आने भरी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। उसके बाद आता है शब्द ज्ञान। इसमें विलोम शब्द है, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर है, ठीक है। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स, उल्टे अर्थ वाले। स्वतंत्रता, परतंत्रता, पतन, उत्थान, उपेक्षा, अपेक्षा, कच्चे, पक्के, परिश्रमी, आलसी, आनंद, दुख, सुख में, दुख में, उपद्रव, शांति। तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक, जो सप्ताह में, हफ्ते में एक बार होता है उसे कहते हैं साप्ताहिक, और जो वर्ष में एक बार होता है तो उसे कहते हैं वार्षिक यानी कि सालाना, जो रोज़ होता है उसे कहते हैं हम दैनिक। तो ये तमाम चीज़ें जो है, हाँ, इसी में ये, और इनको आपने पढ़ लेना है, इनको आपने समझ लेना है, इनको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। जहाँ आपको समझ नहीं आता है आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ लिखा है पूरा, ठीक है ना। तो इनको आप पढ़ते रहिए मेहरबानी, और समझते रहिए। और जो भी आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम चलेगा, आप उनको अच्छी तरह से याद कीजिए, पढ़िए। थोड़ी बहुत गलती चलो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से लिखिए और
राइटिंग जो है वो बहुत ही सुंदर और साफ लिखने की आप कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।